अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे शिजेलोसिस, जिसको बेसिलरी डेसेंट्री भी कहा जाता है और उर्दू में इसको जरासीमी पेचिस कहा जाता है। ये एक वायरस की वजह से होता है जिसको शिजेला कहते हैं, जो कि कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर इसमें होता है। मतलब कि गंदा खुराक और या गंदा पानी जो फिल्टर ना हुआ हो तो उसमें ये मौजूद होता है, जो कि खाने के ज़रिए हमारे आंतों के अंदर चला जाता है। ये आंतों की एक बीमारी है जिसमें ये जरासीम जब आंतों के अंदर चला जाता है, जब आप टाइम पे ट्रीट ना करें तो ये आंतों के अंदर जख्म बना देता है, जिसकी वजह से स्टूल में खून आता है या बलगम वगैरह आ जाता है। तो ये इस वायरस की वजह से होता है। ये एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र होता है थ्रू जिस बंदे को हुआ है, अगर वो किसी खाने की चीज़ को हाथ लगाता है तो उस वजह से भी हो सकता है, और उस मरीज के स्टूल की वजह से भी ये एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र हो सकता है। अब बात करते हैं कि इसके अलामात क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ये हुआ है या नहीं। तो इसके अलामात में से है कि आपको अगर दिन में आपके लूज स्टूल है, ठीक है, और आप 5 एपिसोड दिन में आप करते हैं, ठीक है, मतलब कि 5 दफ़ा आप वॉशरूम अटेंड करते हैं और लूज स्टूल है तो आपको यानी शेजला हुआ है। और अगर वाटरी स्टूल है, अगर आप दिन में 3 एपिसोड करते हैं, ठीक है, और मतलब कि 3 दफ़ा वॉशरूम अटेंड करते हैं तो आपको शेजला हुआ है। दूसरी अलामत ये है कि पेट में आपको दर्द होगा आंतों में, ठीक है, और इसके साथ साथ आपको वीकनेस फील होगी और साथ में आपको डिहाइड्रेशन आपको होगी, पानी की कमी की वजह से डिहाइड्रेशन होती है। तशखीस किस तरह करेंगे? तो तशखीस के लिए आपको लेबॉर्ट्री टेस्ट करवानी चाहिए, ठीक है, जो कि सबसे पहले हमारे पास आता है स्टूल CS, जिसमें आपको पता चलेगा कि अगर आपके बॉडी के अंदर जो शिजेला वायरस है, इसके ऊपर कौन कौन से एंटीबायोटिक्स हैं जिसके ऊपर काम कर सकते हैं, जिसको आप यूज़ करके आप ठीक हो सकते हैं। CBC और स्टूल आरी करवाना चाहिए। उसके साथ आपको इलेक्ट्रोलाइट करवाना चाहिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन होती है तो उसमें पता चल जाता है कि कितनी आपको डिहाइड्रेशन है। अब बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है। तो ट्रीटमेंट में हम एंटीपायरेटिक्स, पेनाडोल हो गया, ठीक है, ये चीज़ें दे सकते हैं। साथ में मेट्रोनिडाजोल, फ्लैजिल ये हो गए, और एंटीबायोटिक्स हम पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं। अब इससे बचने का जो तरीका है वो ये है कि अपना घर वगैरह साफ रखना चाहिए, पानी साफ यूज़ करना चाहिए, खुराक को साफ रखना चाहिए, साफ यूज़ करना चाहिए। इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। चीज़ों का ख्याल रख के हम इस बीमारी से बच सकते हैं।